रफ़ी साहब के इस नायाब गाने के कारण शंकर जयकिशन के बीच ही हो गया था हंगामा। कौन सा हंगामा उठ खड़ा हुआ था इस गाने के कारण? क्या यह पूरा किस्सा था? कौन सा ये गाना था? कौन सी फिल्म का यह गाना था और क्यों हंगामा उठ खड़ा हुआ था, जिस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कुली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, शंकर जयकिशन का एक नायाब गाना जिसको रफ़ी साहब ने गाया था, इस गाने के कारण ही शंकर जयकिशन के बीच में कड़वाहट आई और यही कड़वाहट कहते हैं मतभेद में बदली। सबसे पहले समझते हैं इस गाने के कारण जो शंकर जयकिशन साहब के बीच में मतभेद पैदा हुए उनमें कितनी सच्चाई है। क्या ये सस्ते मतभेद, क्या जो बातें हैं शंकर जयकिशन के मतभेद को लेकर कितनी सच है, जो इस गाने के कारण उनमें कड़वाहट आई थी और इस कड़वाहट के कारण आगे मतभेद होना शुरू हो गए थे। क्या थे ये कारण मतभेद के, इनको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस गाने के कारण जब कड़वाहट दोनों के बीच में आ गई थी तो 1966 में एक मूवी आती है सूरज। इस मूवी में शारदा जी ने भी गाया था। शारदा जी को शंकर जयकिशन साहब ने प्रमोट किया था। शारदा जी को शंकर जयकिशन साहब लेकर के आए थे, मगर शारदा जी को कहा जाता है शंकर साहब ने काफ़ी प्रमोट किया। तो फिर सिंगर चॉइस को लेकर के जयकिशन साहब को थोड़ी आपत्ति हुई और इस तरीके से जयकिशन साहब के भी मन में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया कि शंकर साहब अपनी चला रहे हैं, सिंगर को लेकर के वो और सिंगर को इग्नोर कर रहे हैं और शारदा जी को प्रमोट कर रहे हैं। इससे पहले रफ़ी साहब का जो गाना था उससे जो एक कड़वाहट पैदा हुई थी वही इन सब बातों को आगे ले जा रही थी। फिर जयकिशन साहब को भी थोड़ा अजीब लगने लगा कि शंकर साहब कैसे एक नई गायिका को प्रमोट कर रहे हैं। पहले उस गाने को लेकर के शंकर साहब इतना खफा हो गए थे जयकिशन से, अब शंकर साहब सूरज मूवी में अपनी चला रहे हैं, शारदा जी से गवा रहे हैं और गायिकाओं को पीछे छोड़ रहे हैं। तो जयकिशन साहब सिंगर चॉइस को लेकर के नाराज थे शंकर साहब से। आगे ये भी कहा जाने लगा कि फिर शंकर जयकिशन अलग अलग काम कर रहे थे, यानी कि उनके जो कैंप के गीतकार थे वो अलग अलग दोनों के लिए गीत लिख रहे थे। शैलेंद्र साहब लिख रहे थे शंकर साहब के लिए और हसरत जयपुरी साहब लिख रहे थे जयकिशन साहब के लिए। और ये भी कहा जाता है कि फिर लता जी ने भी शंकर साहब के साथ गाना छोड़ दिया था, वो जयकिशन साहब के साथ गा रही थी। क्या इन बातों में पूरी सच्चाई है? देखिए कितनी सच्चाई है, इसको भी समझते हैं। हालांकि रफ़ी साहब की डेथ के बाद लता जी ने ये तो कन्फर्म किया था कि लता जी शंकर साहब के साथ नहीं गा रही थी, वो जयकिशन साहब के साथ गा रही थी। लता जी ने एक किताब में लिखा था, रफ़ी साहब की डेथ के बाद ये लिखा था कि रफ़ी साहब की डेथ के बाद उनको याद करते हुए लिखा था कि रफ़ी साहब ऐसे इंसान थे कि शंकर साहब के साथ वो नहीं गा रही थी। तो जयकिशन साहब की डेथ के बाद रफ़ी साहब उनके पास आए और उन्होंने लता जी को मनाया कि आप शंकर साहब का साथ दीजिए, वो अकेले हैं। तो इस तरीके से फिर रफ़ी साहब के कहने पर लता जी ने शंकर साहब के साथ गाया और जयकिशन की डेथ के बाद जो लता जी ने के साथ गाना शुरू किया तो वो फिल्म थी सन्यासी। तो इस बात से भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि शंकर जयकिशन के बीच में तो ज़रूर ऐसा चल रहा था जो कुछ अलग था। हालांकि जयकिशन की डेथ के बाद ही शंकर साहब ने भी ये कंफर्म किया कि शंकर जयकिशन अलग अलग इसलिए काम कर रहे थे, काम का ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर था। हसरत जयपुरी साहब ने भी इस बात की पुष्टि की कि शंकर जयकिशन जो अलग अलग काम कर रहे थे वो किसी मतभेद को लेकर नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर काम का दबाव इतना ज़्यादा था इसलिए दोनों को अलग अलग काम करना पड़ रहा था। कोई मतभेद इस काम के पीछे नहीं थे। तो ऐसा शंकर साहब और हसरत जयपुरी साहब ने भी कहा कि कोई उनके बीच में मन मुटाव नहीं था। काम को अलग अलग करने का मतलब था कि उन पे काम का दबाव ज़्यादा था। अब यहाँ पर देखिए दो तीन बातें। अब ये भी कहा जाता है मीडिया ने इन बातों को फिर ज़्यादा ही हवा दी, हालांकि ये बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ज़्यादा हवा इसलिए दी, इस बात से समझिए कि ये बातें गलत भी हो सकती हैं कि शंकर जयकिशन साहब के बीच में कोई मतभेद था इसलिए अलग अलग काम कर रहे थे। अब इस बात से समझते हैं अगर शैलेंद्र साहब शंकर साहब के साथ अलग काम कर रहे थे मतभेद के कारण और हसरत जयपुरी साहब जयकिशन के साथ अलग काम कर रहे थे मतभेद के, तो समझिएगा शैलेंद्र साहब की डेथ हो जाती है 1966 में। अगर सिंगर चॉइस को लेकर के कोई लफड़ा होता शंकर और जयकिशन के बीच में तो सूरज तो 1966 ही में आई थी। शैलेंद्र साहब की डेथ भी 1966 में हुई थी। सूरज आई थी मार्च 1966 में और शैलेंद्र साहब की डेथ हुई थी दिसंबर 1966 में। तो फिर अगर शैलेंद्र साहब
शंकर साहब के साथ मतभेद के कारण अलग काम कर रहे, तो मतभेद तो फिर सिंगर चॉइस को लेकर के ज़्यादा बड़ा था। फिर तो शैलेंद्र साहब को 1967 में भी जिंदा रहना चाहिए था, 68 में भी जिंदा रहना चाहिए था। अजब बात देखिए, शैलेंद्र साहब की डेथ तो 1966 में हो गई थी, सूरज मूवी के आने के बाद हालांकि ये डेथ हुई थी, मगर 1966 में डेथ हुई थी। ये तो बड़ी बात है ना, दोनों का काम अलग अलग करना मतभेद का कारण था। तो फिर तो शैलेंद्र साहब को आप समझिए आगे भी जिंदा रहना चाहिए था। तो यानी कि मतभेद के कारण दोनों अलग अलग काम नहीं कर रहे थे, बाकी काम का वजन दोनों पे ज़्यादा था, इसलिए दोनों ने काम बांट लिया था। तो सूरज मूवी से पहले ही दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, इसमें कोई और शक शुबा वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का इंटरव्यू था, काफ़ी साल पहले का प्यारेलाल जी का इंटरव्यू ये था। तो प्यारेलाल जी ने खुद भी अलग कहा कि बादल मूवी के बाद शंकर जयकिशन ने अलग अलग काम करना शुरू किया। बादल मूवी तो 1951 में आई थी, जिसमें शंकर जयकिशन साहब ने म्यूजिक दिया था। तो यानी कि काम के दबाव के कारण ही दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, कोई डिस्प्यूट इसके पीछे नहीं था। हाँ, मगर इस गाने के पीछे ज़रूर डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर शंकर जयकिशन की आप विकीज़ को देखेंगे, उनके बारे में पढ़ोगे तो इस गाने का जिक्र मिल जाएगा। तो ये मतभेद हुआ कैसे था इस गाने के कारण, जिसको रफ़ी साहब ने सॉल्व किया था? जी हाँ, हुआ ये था, मूवी आई थी संगम 1964 में, उसमें एक बहुत खूबसूरत गाना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के। तो ये मेरा प्रेम पत्र तो कई फिल्म फेयर मैगजीन को जयकिशन साहब ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के उन्होंने कंपोज किया है, जिससे बहुत दुख पहुंचा था शंकर साहब को। तो शंकर जयकिशन साहब के बीच में अनऑफिशियली कहीं ना कहीं एक समझौता था, एग्रीमेंट था कि दोनों जब भी काम करेंगे तो किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि कौन किस गाने की धुन बना रहा है। जब दोनों का नाम साथ आएगा, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि दोनों ने साथ ही में धुन बनाई। मगर जब जयकिशन साहब ने बाहर इस बात को कर दिया था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के उनकी धुन है, तो शंकर साहब जयकिशन साहब से नाराज हो गए थे। और इस नाराजगी को दूर किया था रफ़ी साहब ने दोनों को मनाया, ये क्या कर रहे हो यार, दोनों एक साथ काम करो, क्यों जरा जरा सी बातों पे आप इस तरीके का झगड़ा कर रहे हो, मनमुटाव रख रहे हो, दोनों के बीच में ऐसी कड़वाहट क्यों है? फिर दोनों मान गए थे और दोनों अच्छा खासा संगीत दे रहे थे। शंकर जयकिशन साहब के जो मतभेदों को लेकर बहुत सी बातें हैं, तो उन बहुत सी बातों में झोल जरूर है, क्योंकि ये सब बातें हवा में ही है। असल में दोनों के बीच में क्या था, कौन से झगड़े चल रहे थे, ऑफिशियली रूप से दोनों ने कभी इस बात का इकरार नहीं किया कि उनके बीच में कोई ऐसे भी मतभेद हैं। हालांकि लता जी ने ज़रूर इस बात का जिक्र किया कि शंकर साहब के साथ अलग गा रही थी, और रफ़ी साहब ने उनको मनाया जयकिशन की डेथ के बाद कि आप शंकर साहब के साथ काम कीजिए। तो लता जी की ये बातें भी कई तरफ इशारा करती हैं, मगर दोस्तों सच क्या है किसी को मालूम नहीं। मगर हाँ, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के इस गाने के पीछे ज़रूर दोनों के बीच में कड़वाहट आई थी, जिसको मैंने आपसे शेयर किया। उनकी विकीज़ में भी ये बात आपको मिल जाएगी, और उसी हवाले से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि रफ़ी साहब के इस गाने के कारण, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के इस गाने के कारण दोनों के बीच में कड़वाहट आ गई थी। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इस कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।